हिजबुल्लाह ने सोमवार को कब्जे वाले शेबा फार्म्स पर 2 मिसाइलें दागी। बुधवार को युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद भी हिजबुल्लाह का ये पहला हमला था। इजरायली सेना ने कहा कि ये मिसाइलें खुले इलाकों में गिरी और किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये हमला इजरायल द्वारा बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब है। पिछले सप्ताह संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद भी लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। सोमवार को इजरायल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सीज फायर के बाद से सबसे बड़े हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी संघर्ष विराम को ताक पर रखते हुए कई रॉकेट दागे हैं। बीते बुधवार दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली सेना पर निशाना साधा, जिससे इजरायल का पारा 7वें आसमान पर है। ताजा हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण के एक गांव में इजरायली हवाई हमले में 5 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। वहीं पर एक और हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 2 घायल हैं। लेबनान में संसद अध्यक्ष नबी बेरी ने इजरायल पर हाल के दिनों में 50 से अधिक हवाई हमले करके सीमा के पास घरों को निशाना बनाने और लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसकर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इजरायल की सेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल ने बताया कि उसने ये हमला हिजबुल्लाह द्वारा माउंट डोव की ओर प्रोजेक्टाइल दागे जाने के बाद जवाब में किया है। इजरायल ने कहा कि प्रोजेक्टाइल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि इजरायल बार बार सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए अपनी रक्षा के लिए उसने इजरायली सैन्य ठिकाने पर गोलीबारी की। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने युद्ध विराम की निगरानी करने वाले मध्यस्थों से इन उल्लंघनों की शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल हमले से पहले इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायली हमलों पर अजीबोगरीब बयान दिया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा कि मोटे तौर पर संघर्ष विराम कायम है। किब्री ने इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए मीडिया से कहा कि दर्जनों हमलों से घटकर संख्या एक दिन में शायद 2 हो गई है। हम कोशिश करते रहेंगे और देखेंगे कि इसे शून्य पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से किए गए समझौते के तहत ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के पास दक्षिणी लेबनान से अपने लड़ाकों को वापस बुलाने के लिए 60 दिन है। इस दौरान इजरायली सैनिकों को भी सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना होगा। हिजबुल्लाह ने आगे कहा कि इजरायली विमानों ने राजधानी बेरूत तक लेबनानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करना जारी रखा है। संबंधित पक्षों की शिकायतों के बाद भी इजरायल ने संघर्ष विराम उल्लंघन करना बंद नहीं किया। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायल को चेतावनी भी दी और कहा कि यदि आगे भी संघर्ष विराम उल्लंघन किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेबनान ने इजरायल पर पिछले 6 दिनों में 50 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजरायल के संघर्ष विराम उल्लंघन ने कई रूप लिए हैं, जिनमें नागरिकों के खिलाफ गोलीबारी और लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों पर हवाई हमले शामिल हैं। इन हमलों के परिणाम स्वरूप कई नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।